बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट किया और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 को। तो एक्सरसाइज 4.6 से पहले इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.6 से पहले आपके पास इनलार्जमेंट, मतलब ये जो आपने एक्सरसाइज 4.6 में काम करना है उसमें आपने ट्रायंगल्स को इनलार्ज करना है। तो वो करने से पहले उसके बेसिक को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बेसिक का पता होगा तो फिर आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो चले चलते हैं हम अपने काम की तरफ जी। तो यहाँ पर आपके पास है जी इनलार्जमेंट। एन इनलार्जमेंट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कि इनलार्जमेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक टाइप है इन विच द इमेज इज रीसाइज, जिसमें इमेज को रीसाइज किया जाता है, दोबारा से उसको उसके साइज में तब्दीली की जाती है। टू मेक इट लार्जर और स्मॉलर, कि या वो बड़ी हो जाती है, बड़ी किया जाता है, या उसको छोटा किया जाता है। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू इनलार्ज एन इमेज। तो अब ये जो फॉलोइंग है नीचे जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से क्या करते हैं हम अपने इमेज को लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। एक है आपके पास स्केल फैक्टर और दूसरा है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। कि एक आपने स्केल फैक्टर देखना होता है, दूसरा आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट देखना होता है। फिर इसी तरह कीप इन माइंड में देखिए, द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द इनलार्जमेंट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट बट सिमिलर। कि जो आपकी डायग्राम बनेगी, एक आपके पास रियल होगी, ठीक है, जिसको हम अपने ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा आपके पास होगा उसका इमेज, जो हमने डायग्राम को बड़ा करके मतलब लार्ज किया होगा या स्मॉल किया होगा। जो आपकी ट्रायंगल होगी उसको हमने या लार्ज किया होगा या स्मॉल किया होगा। तो जो बाद में बनेगी वो होगी इमेज। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज। और ये अब जो बात इनमें ذहन में रखने वाली है वो ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, सिमिलर होंगी। एक जैसी ज़रूर होंगी लेकिन बिल्कुल जैसे मुतमासिल वो नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि उनके साइज़ में ही फ़र्क आ चुका होगा। तो अब हम स्केल फैक्टर को देखते हैं। स्केल फैक्टर इज़ ए नंबर बाय विच अ क्वांटिटी इज़ मल्टीप्लाइड। कि स्केल फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और वो जो स्केल फैक्टर है यूजली डिनोटेड बाय के। स्केल फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर। कि इमेज जो होगी वो बाद में बनने वाली पिक्चर होगी या बाद में बनने वाली होगी डायग्राम, ठीक है, उसका सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, कि जो एक्चुअल होगी उसको सेंटर से उसका जो फासला होगा, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपको स्केल फैक्टर मिलेगा। अब स्केल फैक्टर के यहाँ पर तीन सूरत हाल है, तीन केसेस इसको आपके सामने दिए हुए हैं। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, कि अगर के आपका 1 से बड़ा होगा, व्हेन स्केल फैक्टर इज़ पॉजिटिव, के पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिव होगा। द ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। के ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइड पे लाई करेंगे। व्हेन द स्केल फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 1 देन द इमेज इज़ रीसाइज टू मेक इट लार्जर। कि जब वो स्केल फैक्टर जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज जो होगी वो रीसाइज होके बड़ी बनेगी। ट्राइंगल ए बी सी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द इमेज। अब आपके सामने एक ये डायग्राम है, ए बी सी जो है इसमें ये एक्चुअल इमेज है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब ये जो बनी हुई है, ये वाली जो शेप है, इसको हम क्या कहेंगे? इमेज। कि ये इसका इमेज है, ये रीसाइज हुई है और ये लार्ज है। और ये चूँकि के इज़ ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर है, और ये ऑब्जेक्ट जो है असल जो है वो छोटी है और इमेज जो है वो बड़ी है, ये लार्ज बनेगी के इज़ ग्रेटर देन 1 पे। अब सेकंड केस आपके पास है के लाइज बिटवीन 0 to 1। कि के जो है 0 से और 1 के दरमियान में है। When scale factor is between 0 and 1 the image is resized to make it smaller। कि अगर के 0 और 1 के दरमियान होगा तो क्या होगा? उसमें इमेज जो रीसाइज होके स्मॉलर हो जाएगी, छोटी बनेगी।
ट्राइंगल ए बी सी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द इमेज। अब ये ए बी सी आपके पास एक्चुअल पिक्चर है, एक्चुअल इसकी शेप है, और ए डैश बी डैश सी डैश ये इसको रीसाइज करके जो बनाई है वो वाली पिक्चर है जो कि हमारा इमेज है। असल वाली को ऑब्जेक्ट कहते हैं और जब बनती है बाद में वो इमेज होता है। ठीक हो गया। पहले केस में हमने क्या देखा है कि अगर के ग्रेटर देन 1 होगा, जो आपका स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज आपकी ग्रेटर होगी, लार्ज बनेगी, एक्चुअल से ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा उसका इमेज। और अगर लाइज बिटवीन 1 होगा, 0 to 1 होगा तो वो आपकी छोटी बनेगी। ठीक है। अब थर्ड केस है हमारे सामने, व्हेन स्केल इज़ नेगेटिव, कि अगर स्केल आपका नेगेटिव है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो आपका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है ये इमेज उसके बिल्कुल अपोजिट होगी, उसके मुखालिफ सिमत में होगी। ट्राइंगल ए बी सी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द इमेज। अब यहाँ पे देखें ए बी सी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो ए बी सी आपकी यहाँ पे एक इमेज है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ए बी सी आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो इमेज बना है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ए डैश बी डैश सी डैश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसका इमेज बन रहा है। और ये क्यों है? ये नेगेटिव होने की वजह से। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, कि अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज ए पॉइंट विच टेल्स अस, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज ए पॉइंट विच टेल अस वेयर टू ड्रॉ एन इनलार्जमेंट, कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो आपको ये बताता है कि किस जगह पे आपने इनलार्जमेंट करनी है, मतलब जो इनलार्ज करके फिगर बनेगी वो किस जगह पे बनेगी। इन द ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज इनलार्ज्ड बाय ए स्केल फैक्टर 2 यूजिंग द पॉइंट 0 0 सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब पॉइंट 0 0 किसको कहते हैं? ओरिजिन को कहते हैं। और स्केल फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो स्केल फैक्टर ये आपके पास ए बी सी इमेज दी हुई थी, स्केल फैक्टर 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है ये एक ही साइड पे होगी और पिक्चर भी बड़ी बनेगी, इमेज भी बड़ी बनेगी। तो ये इमेज जो है वो बड़ी बन गई है। अब ए डैश बी डैश और सी डैश को ए बी और सी से मिलाया जब, और इन तीनों लाइनों को जब बढ़ाया तो फिर हमने ये देखा कि ये किस पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, और यही तरीक़ाकार है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने का। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको, कि आपने कोई भी डायग्राम जब बनेगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने देखना है। ठीक है, अगर तो स्केल फैक्टर गिवन है तो स्केल फैक्टर की मदद से आपने पहले इनलार्ज कर लेना डायग्राम को, फिर उसके बाद आपने ए डैश को ए से मिला देना, बी मतलब ए को ए डैश से मिला दिया, बी को बी डैश से, सी को सी डैश से, और उन लाइनों को बढ़ा देना है जहाँ पे तीनों लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी जिस पॉइंट पे, तो वो इसका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक नोट है कि ओ ए डैश ये कैसे बनता है, मतलब व्हेन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज ओरिजिन। ठीक है, अगर आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पे है तो हर जो वैल्यू है, मतलब ए की, बी और सी की, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्केल फैक्टर चूँकि 2 गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो ये आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से फिर सॉल्व कर सकेंगे। इनलार्ज ए शेप यूजिंग पॉजिटिव स्केल फैक्टर। अब पॉजिटिव स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, इनलार्ज द ट्राइंगल ए बी सी बाय स्केल फैक्टर 2 विद ओरिजिन एज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, के सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपका ओरिजिन है। ठीक है, और स्केल फैक्टर कितना है? 2 है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट टू पॉइंट ए। अब पॉइंट ए का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, पहले हम यहाँ पे हमने ना ग्राफ के ऊपर ये, चूँकि हमें एक्चुअल पिक्चर दी हुई है, हम उसको देखेंगे। ए आपको दिया हुआ है 3 एक्स एक्सिस की तरफ से और वाई की तरफ से ये है -1, तो 3 - 1 ये पहला आपका पॉइंट निकल आया।
इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है। ये इसको ए डैश कह देंगे। सेकंड में हमने बी के फाइंड करनी है। ये कौन सा पॉइंट है, एक्स का 1 है, वाई की यहाँ पे -4 है। एक्स 1 और वाई -4 है, ये बी का पॉइंट निकल आया, ठीक हो गया। एक्स का आपके पास है 3 -1, वाई का आपके पास है 1 -4 बी का पॉइंट, और सी पॉइंट आपके पास है 3x का और -4 वाई का। अब इन तीनों पॉइंट्स के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई करके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपने ग्राफ के ऊपर शो करने हैं वो पॉइंट्स, और उनको आपस में मिला देना, तो ये आपकी वो जो इनलार्ज की हुई पिक्चर मिल जाएगी। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि सेकंड में आपने क्या करना है कि ए को ए डैश से मिला दिया, बी को बी डैश से, सी को सी डैश से मिला के इनको बढ़ा देना। जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को मिलेंगे तो वो क्या होगा, आपका पॉइंट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। यही काम करना था आपने इसमें। सेकंड एग्जांपल में है इनलार्ज ए शेप यूजिंग नेगेटिव स्केल फैक्टर, कि अब शेप को इनलार्ज करेंगे नेगेटिव स्केल फैक्टर की मदद से। यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है आपको -2 गिवन है, और 2 जो आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। अब सबसे पहले वही काम कि आपने मेजर करना है कि ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ क्या हैं। अब ए देखें, यहाँ पर ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। 3 एक्स ए की वैल्यू है 3 बी की आपके पास है 5 सी की आपके पास है 5 और डी की आपके पास है 3 ठीक हो गया। इन सब को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर देना है।